और लंदन से 19 वॉरशिप, 200 कैनन्स और 600 सोल्जर्स बुला के मुगल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये पहली बार हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच या फिर धोखाधड़ी के अलावा डायरेक्ट वॉर करी थी। लेकिन मुगल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया और इनके जो लोग काम करते थे उनको सूरत और ढाका में कैदी बना दिया था। और जो इनकी फैक्ट्रीज थी हुगली, पटना, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में, इन सारी फैक्ट्रीज को अपने कब्जे में कर लिया और सूरत की फैक्ट्री को बंद कर दिया और बॉम्बे में ये जो ट्रेड कर रहे थे उस पर कब्जा कर लिया। और ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत ही भारी गलती कर दी है। इतने सालों की मेहनत उनकी सब पानी में चली गई थी। लेकिन बहुत शातिर थे, इन्होंने ईगो नहीं दिखाया बल्कि माफी मांगना चालू किया, यहां तक कि पैरों तक में पड़ गए। कई सालों तक माफी मांगी। ये उस टाइम की फ्रेंच पेंटिंग बनी थी जिसमें औरंगजेब से माफी मांग रहे हैं। अब मुगल्स को भी जो ट्रेड से टैक्स का पैसा आता था उसकी आदत लग चुकी थी। और फिर इसके कुछ साल बाद ईयर 1690 में इनको माफ कर दिया जाता है, लेकिन 1.5 लाख रुपीस का जुर्माना लगा दिया जाता है। और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप कई सालों तक ट्रेड करती रहती है और सही टाइम